हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन काउंटर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक बार नए वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास, और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे सभी एनएम के स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी क्योंकि जानते हैं हम लोग कि बिहार में एनएचएम का जो वैकेंसी आया था 5006 पोस्ट पे, उसका क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम हो रहा है। तो मैं उसका पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ, और मैं पहले वाला जो वीडियो डाली थी उनमें बहुत सारे अच्छे रिस्पांस आए थे, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि क्या हो कि हमें हमारा मोटिवेशन बना रहे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन हमारे 18 तारीख का जो पेपर था 18, 12, 25 उसका है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट दोनों में से कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए थे, एग्ज़ाम में बैठे थे, तो वो कमेंट कर देंगे कि क्या ये सारे क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में या नहीं आए थे। तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो आइए पेपर को शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके का प्रश्न पूछा गया था सेकेंड डे में, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा सवाल पूछा गया था, एंथ्रोपोमेट्री किसके अध्ययन के लिए किया जाता है। जी हाँ, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा आज क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर कोई बात नहीं, मैं बोल दे रही हूँ क्वेश्चन को, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एंथ्रोपोमेट्री किसके अध्ययन के लिए किया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एंथ्रोपोमेट्री है वो किसके अध्ययन के लिए किया जाता है। मीन्स किस एंथ्रोपोमेट्री का जो अध्ययन है वो किसके लिए किया जाता है, तो मानव शरीर के माप एवं बनावट के लिए, ठीक है। तो जो मानव शरीर का और माप और जो बनावट का जो हम लोग करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोमेट्री बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और कल का जो पेपर था वो थोड़ा सा क्या था कि फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसका लेवल मतलब ज़्यादा था, ठीक है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंसुलिन किस रूट से दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इंसुलिन किस रूट से दिया जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था। तो ये सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। इसका सबसे अच्छा देने का जगह कौन सा है, साइड कौन सा है, तो एब्डोमेन में दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसका चार है, जांग हो सकता है, थाई या फिर बाह, बटक, लेकिन सबसे अच्छा जो साइट है वो है हमारा एब्डोमेन। एब्डोमेन में हम लोग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंगारू मदर केयर किसके लिए दिया जाता है। तो केएमसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, कल के एग्जाम में केएमसी से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं कि कंगारू मदर केयर किसके लिए दिया जाता है। तो कंगारू मदर केयर किस लिए दिया जाता है, तो आंसर क्या होगा। तो अगर जो आपका ऑप्शन होगा उसमें अगर लो बर्थ बेबी होगा तो उसमें आप टिक लगाएंगे तो वो भी सही होगा। अगर हाइपोथर्मिया होगा तो हाइपोथर्मिया के लिए भी यह दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे अगर ऑप्शन में होंगे और आपने लगाए होंगे तो ऑप्शन में टिक, तो वो सही आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अस्थमा का मोस्ट इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है। अस्थमा जो है उसका सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस स्टेज कौन सा होता है, ठीक है। तो अस्थमा में कोई स्टेज ही नहीं होता है, और यह क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी दे देते हैं एग्जामिनर, ताकि क्या हो कि बच्चे कंफ्यूज होकर गलती कर दे, लेकिन गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अस्थमा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। और बाकी यहाँ पे मैं क्वेश्चन केवल बताया गया स्टूडेंट के द्वारा, तो जो ऑप्शन होगा वो आपके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आंसर इसी में से कुछ होगा। जो मैं बता रही हूँ वो आंसर उसी में से होगा, ठीक है। तो इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन आपको दिखे और आप आंसर करके आए होंगे तो आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन तीव्रता रोग में कौन सी दवाई देते हैं। जी हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पूछा गया था आपके एनएम के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो श्वसन तीव्रता रोग में कौन सी दवा दी जाती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए देखते हैं। तो अगर आपके जो ऑप्शन थे उसमें अगर ब्रोंकोडायलेटर था जिसमें साल्बुटामोल कहीं आपको होगा, और या फिर नेबुलाइजर होगा, अगर आप उसमें टिक किए होंगे तो वो भी सही होगा। अगर आपके ऑप्शन में स्टेरॉइड होगा जिसमें आप हाइड्रोकोर्टिसोन होगा, अगर आप उसमें टिक किए होंगे तो वो भी सही होगा। अगर एंटी एलर्जिक ड्रग होगा तो वो भी सही होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा जो है वो साल्बुटामॉल है, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में साल्बुटामॉल था और आप टिक करके आए हैं तो ये सबसे सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
प्यूबर्टी का प्रथम साइन क्या है? जी हाँ, प्यूबर्टी जो होता है उसका पहला साइन क्या होता है? तो प्यूबर्टी में, लड़की में जो प्यूबर्टी होता है उसका पहला साइन क्या होता है कि ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। जी हाँ, जो लड़की का ब्रेस्ट होता है, स्तन होता है, उसमें वृद्धि होने लगती है, जिसको हम लोग थेलारके भी बोलते हैं। अगर आपके ऑप्शन में थेलारके होगा तो अगर आप इसको टिक करके आएंगे तो वो भी सही होगा, ठीक है, थेलारके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी मेथड केमिकल डिसइंफेक्शन का है? ठीक है, मतलब इसमें पूछा गया था स्टरलाइजेशन से क्वेश्चन की जो केमिकल डिसइंफेक्शन है वो इसका कौन सा मेथड है? ठीक है, तो केमिकल जो इन्फेक्शन है उसमें क्या होता है, अल्कोहल, आयोडीन, क्लोरीन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन जिसका यूज़ किया था। तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। ऑटोक्लेव वगैरह नहीं होगा ये सब। तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा आपको क्लोरीन माना जाएगा, ठीक है, क्लोरीन सॉल्यूशन जिसका क्या करते हैं कि केमिकल में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आंगनवाड़ी सेंटर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कौन सा कार्ड का रखरखाव करना होता है? ठीक है, तो आंगनवाड़ी जो सेंटर होता है उस पर आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती है उसमें कौन सा कार्ड का उनको रखरखाव करना होता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि जो हमारी एनएम होती है उसके अंदर ही काम करते हैं ये सारे, ठीक है, उसके अंदर ही ये सारे काम करते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर हो गई, ऐसा हो गई, तो इसलिए उनको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला, अगर आपके ऑप्शन में एमसीपी कार्ड होगा तो आप उस पर टिक करके आएंगे, वो भी सही होगा। इम्यूनाइजेशन कार्ड होगा उस पर भी सही होगा। ग्रोथ चार्ट होगा उस पर भी सही होगा। और प्रेग्नेंट वुमेन चार्ट, रिकॉर्ड रिपोर्ट, ये सारे हो सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में इसमें से कोई होगा और आप आंसर करके आएंगे तो आपका आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा टीका किल्ड है? ठीक है, तो किल्ड वैक्सीन किसे कहा जाता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो जो साल्क वैक्सीन है उसी को हम लोग किल्ड वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। साल्क वैक्सीन जो है उसको हम लोग किल्ड वैक्सीन बोलते हैं। और ये कहा है कि ये भी क्या था कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपका टीकाकरण से पूछा गया था। और मैं कल भी बताई थी कि जैसा कि इम्यूनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, थर्मामीटर को कैसे साफ़ करते हैं? जी हाँ, जो थर्मामीटर है उसको हम लोग किस तरीके से क्लीन करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो क्या है देखते हैं। तो जो थर्मामीटर उसको हम आपका ऑप्शन में अगर डेटॉल होगा या लाइजोल होगा, स्प्रीट होगा, तो इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन में होगा तो आप अगर करके आए होंगे तो सही होगा, ठीक है। तो हम स्प्रीट से भी साफ़ कर सकते हैं उसको, डेटॉल से भी कर सकते हैं, लाइजोल से भी कर सकते हैं ना। तो ये सारे चीज़ों से हम लोग थर्मामीटर को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन क्या था, एटॉनिक यूट्रस में रक्तस्राव को रोकने के लिए कौन सी दवा देते हैं? जी हाँ, जो एटॉनिक यूट्रस होता है, एटॉनिक यूट्रस करने का मतलब है कि जो यूट्रस होता है उसको जो एटॉनिसिटी मतलब एकदम हार्ड जैसा हो जाता है, उसमें रक्तस्राव को रोकने के लिए जो होता है, या फिर जिसको हम लोग थर्ड स्टेज ऑफ नॉर्मल लेवल में जो होता है ना उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो मिथार्जिन। मिथार्जिन जो क्या करता है कि एटॉनिक यूट्रस को रक्तस्राव को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। जो मिथार्जिन ड्रग होता है उसको हम लोग ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए देते हैं मदर में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ड्रग से भी कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी भी ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका श्वसन तंत्र में कौन सा दवाई यूज़ करते हैं। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हम एनएम है तो हमको दवाई का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग दवाई से रिलेटेड भी क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको हेल्पफुल हो एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्फेक्शन के दौरान सबसे पहले कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन काम करता है? तो जब हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें क्या होता है, हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करता है, काम करता है, जो कि क्या करता है कि इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है, ठीक है। तो आईजीएम जो होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो होता है, वो क्या करता है, हमारे इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है। सबसे पहले क्या करता है, इस पर काम करता है। इन्फेक्शन जब हमारा हो जाता है तो आईजीएम जो होता है वो काम करने का काम करता है, ठीक है। अब हमको ये बात बताइएगा आप लोग कि जो स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो ये बताइए कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम दिए हैं केवल वही देखें। ऐसे स्टूडेंट जो एनएम कर रहे हैं अभी, या फिर एनएम करने का सोच रहे हैं, या पास आउट हो चुके हैं और वो एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे, तो उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया मिलेगा इससे कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है एग्ज़ाम में, ताकि आप उस तरीके से तैयार कर सकें अपने आप को। और उसके अलावा आप कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपको ये चीज़ पता चलेगा इस चीज़ से, ठीक है, इस वीडियो से। तो कंप्लीट वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में चैडविक साइन क्या है? गर्भावस्था में चैडविक साइन क्या है? ये मैं अपने चैनल पे कितनी बार करवा चुकी हूँ, है ना। अगर जो मेरा वीडियो रेगुलरली बेसिस पे देखते होंगे तो ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, और ऐसे ऐसे बहुत सारे साइन मैं करवा चुकी हूँ। और मैं ये भी बताई थी कि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, और देखिए पूछ भी लिया एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन कराती हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए बोलती हूँ कि ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए। तो देखिए, सर्विक्स का नीला हो जाना, जो हाँ जो महिला का सर्विक्स होता है वो क्या होता है, नीला हल्का ब्लूइश टाइप पे हो जाता है, उसको हम लोग चैडविक साइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंदर जैसा चेहरा किस बीमारी का लक्षण है? बंदर जैसा चेहरा किस बीमारी का लक्षण है? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको अपने जो एक इस चैनल पे करवा चुकी हूँ माल न्यूट्रिशन वाले क्वेश्चन में के आंसर में। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो उसमें जा कर के देख लीजिएगा। मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे डायरेक्ट पूछे गए हैं, मैं उसको इस चैनल पे करवा चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो आपको इम्पॉर्टेंट अगर क्वेश्चन पढ़ने, अगर कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हैं नर्सिंग के, तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा ताकि मैं आपको क्वेश्चन करा सकूँ। और यहाँ से देखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करा चुकी हूँ कि बंदर जैसा चेहरा किस बीमारी का लक्षण है, तो मरासमस का। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखें हैं तो उस वीडियो को जा कर के भी देख लीजिएगा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मैं क्वेश्चन करा रखी हूँ उसमें सारा। और ये भी आपके जो एग्ज़ाम है उसमें, किसी भी एग्ज़ाम में ये क्या है कि ये जो टॉपिक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाती हूँ। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपने समझ गए कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बंदर जैसा चेहरा किस बीमारी में के लक्षण है। ठीक है, तो मरासमस का ये लक्षण होता है। नेक्स्ट है, प्रसव के किस अवस्था में प्रसव का आरंभ होना माना जाता है? ये क्वेश्चन भी मैं अपने चैनल पे करा चुकी हूँ कि प्रथम प्रसव के किस अवस्था में प्रसव का आरंभ होना माना जाता है। मतलब प्रसव जो लेबर जो शुरू होता है वो किस अवस्था में शुरू होता है? तो फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि क्या होता है कि पेन शुरू हो जाता है और 10 सेंटीमीटर तक डायलिटेशन भी हो जाता है सर्विक्स का। 10 सेंटीमीटर तक क्या होता है, सर्विक्स फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी पूछा होगा, अगर ऑप्शन में होगा कि लेटेंट फेज या फिर हमारा एक्टिव फेज, कौन सा फेज, ट्रांजिशन फेज, तो उसमें होगा हमारा लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में क्या होता है कि गर्भावस्था शुरू होता है प्रथम स्टेज के, फर्स्ट स्टेज के लेटेंट फेज में। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में भी 3 फेज होते हैं। एक तो होते हैं हमारे लेटेंट फेज, ठीक है, लेटेंट फेज, दूसरे होते हैं एक्टिव फेज, और तीसरे होते हैं हमारा ट्रांजिशन फेज। ठीक है, तो ये तीनों फेज़ में क्या है कि ये तीनों जो फेज़ है उसमें क्या है कि जो लेटेंट फेज है वो सबसे पहला फेज़ है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ से गर्भावस्था शुरू होती है। तो आपके ऑप्शन में कौन सा था, या अगर आप देख करके मारे होंगे, अगर फर्स्ट स्टेज होगा तो आप फर्स्ट स्टेज मारे होंगे तो भी सही है। अगर लेटेंट स्टेज होगा, लेटेंट फेज, तो अगर वो मारे होंगे तो वो भी सही है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में गर्भाशय के निचले हिस्से का नरम होना क्या कहलाता है? तो गर्भावस्था के जो गर्भाशय में निचले हिस्से में, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुकी हूँ कि जो हमारा सर्विक्स है उसके नीचे हिस्से का, एक सेकेंड, जो हमारा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारा जो नीचे का हिस्सा होता है सर्विक्स का, उसके सॉफ्ट हो जाना उसको क्या कहते हैं? तो उसको हेगार साइन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे जो करवाया था उससे पूछा गया। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग कि मैं जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद हैजा के उपचार का मुख्य दवा क्या है? तो हैजा के उपचार का मुख्य दवा क्या है? तो मेनली क्या है, इसमें कोई ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि हमारे लेप्रोसी कुष्ठ रोग होते हैं उसमें क्या है कि डेप्सोन वगैरह क्या है कि ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं या फिर मुख्य दवा होती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई मुख्य दवा नहीं होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है इसमें वाटर राइस स्टूल राइस लाइक स्टूल होता है। ठीक है, राइस वाटर लाइक स्टूल होता है, तो इसमें ओआरएस देना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके ऑप्शन में ओआरएस होगा और आप मार के आए होंगे टिक, तो वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खसरा का टीका किस मार्ग से लगाते हैं? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा गया था कि खसरा का जो मीजल्स का जो टीका होता है वो हम किस मार्ग से लगाते हैं? तो ये हम लोग सबक्यूटेनियस लगाते हैं। सबक्यूटेनियस लगाते हैं अपर आर्म के या फिर थाई में। तो या तो अपर आर्म में, मतलब ऊपरी हाथ के ऊपर वाले आर्म में लगाते हैं, ठीक है, या फिर थाई या जांघ पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन क्या है कि
इजी नहीं आप समझिए, क्योंकि ये 4 ऑप्शन में आए होंगे, है ना। क्वेश्चन जो होगा 4 ऑप्शन में, तो ऑप्शन देख के वैसे ही आता हुआ क्वेश्चन भी क्या होता है, लोग कन्फ्यूज़न में गलत कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन ईजी नहीं है, बस देखने में ईजी लग रहा है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट में पीले थैली में कौन सा कचरा जाता है? ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट, जिसमें आपको कचरा के बारे में, मतलब कि कौन सा कचरा कहाँ पे फेंकते हैं ना, तो उसके बारे में पढ़ना होता है। जिसमें ब्लैक है, फिर हमारा वाइट है, फिर हमारा रेड है, येलो है, फिर क्या है कि हमारा ग्रीन है, ठीक है। तो जो भी है ये सारे चीज़ पढ़ने ये सब सारे चीज़ क्या है इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पूछ रहा है कि येलो थैली में हम लोग कौन सा कचरा या अवशिष्ट पदार्थ रखते हैं? तो मानव शरीर का अवशिष्ट, मतलब जो भी बॉडी से निकलने वाला ऑर्गन होगा हम लोग उसको रखते हैं, ठीक है। येलो वाले में हम लोग बॉडी ऑर्गन्स को रखते हैं, जैसे प्लासेंटा हो गया, या फिर कोई टिश्यू हो गया, या फिर कोई भी स्किन का पार्ट हो गया, स्किन का कोई भी पार्ट हो गया, या फिर बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो गया, उसको हम लोग रखते हैं, तो उसको येलो थैली बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसी तरीके से रेड है, तो लाल में भी क्या क्या रखते हैं ना, ब्लू में क्या रखते हैं, येलो में क्या रखते हैं, ब्लैक में क्या रखते हैं, है ना। तो उसको ट्रिक के द्वारा याद की हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कभी और जब मैं क्लास लूँगी तो उसके बारे में बताऊँगी आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल। टीबी के जांच के लिए सबसे अच्छा जांच कौन सा है? ये ट्यूबरक्लोसिस भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें पूछा गया था कि टीबी के जांच के लिए सबसे अच्छा जांच कौन सा होता है? तो स्फुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी, मतलब जो हम लोग थूक या खखार का जो लेते हैं, सैंपल लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फुटम स्मीयर टेस्ट, मतलब कि जो थूक होता है ना, उसका टेस्ट करवाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पुटम स्मीयर टेस्ट। और टीबी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट यही होता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि अच्छा हम लोग को किसी व्यक्ति को टीबी हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेप्सिस का क्या अर्थ है? जी हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सेप्सिस का क्या अर्थ है। तो अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं और अगर मेडिकल टर्म के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा मेडिकल टर्म में होने का। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सेप्सिस का क्या अर्थ है। तो सेप्सिस का अर्थ होता है शरीर में संक्रमण का फैलाव। सेप्सिस का अर्थ होता है संक्रमण, ठीक है। संक्रमण का जो फैलाव होता है बॉडी में, उसको सेप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीईएम का प्रथम लक्षण क्या है? तो जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में, फिर से देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार फिर से, पीईएम का प्रथम लक्षण क्या है? तो अगर किसी बच्चे में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है, तो उसमें सबसे पहला लक्षण क्या दिखेगा, उसका वजन घटने लगेगा, ठीक है। उसका वजन क्या होगा, कम होने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में एनएम किशोर लड़कियों को क्या सलाह देती है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है, एग्ज़ाम में, कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में एनएम जो होती है, एक एनएम है, वो लड़कियों को क्या सलाह देगी। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे ऑप्शन क्या था। तो इसमें कुछ दिया गया है, जैसे कि मैं लिख के लाई हूँ, सैनिटरी पैड का यूज़ करेगी, 4 आवरली उसको चेंज करेगी, साफ़ सफाई रखेगी अपने जेनाइटल एरिया में, अपने हाइजीन को मेंटेन रखेगी, कपड़े का यूज करने से बचेगी, सही तरह से खान पान करेगी, ताकि उनको और अदर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता था, और ऑप्शन तो मुझे पता है नहीं कि क्या क्या था, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से इसको तैयार करके लेके आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 साल के बच्चे में कुपोषण का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए जो डायरेक्ट पूछा गया है माल न्यूट्रिशन से। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो माल न्यूट्रिशन है, पीईएम है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जिनका एग्ज़ाम नेक्स्ट डे है वो क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें कुपोषण का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? तो ऑप्शन में क्या क्या होगा उसके हिसाब से, तो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापते हैं उसका, और ख़ास करके MUAC, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या करते हैं हम लोग, मापते हैं मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। तो आर्म सरकमफेरेंस होता है बच्चा का, वो मापते हैं। और वो अगर 11.5 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा आता है, तो क्या है, बच्चा सीवियर माल न्यूट्रिशन में है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ब्लड टेस्ट में टीसी का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्ज़ाम में कि ब्लड टेस्ट में टीसी का क्या मतलब है, टीसी का क्या अर्थ है? तो टोटल काउंट क्या है, ठीक है। तो ये
तो इजी था। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, ज्वर का पता लगाने के लिए कौन सा जांच करते हैं? तो इसका ऑप्शन पे ये डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। तो तापमान का जांच करते हैं। अब उसमें ऑप्शन में क्या था वो तो आप ही लोग बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ऑप्शन था। ठीक है, तो अगर हम तापमान का जांच करें तो ओरली भी कर सकते हैं, रेक्टली भी कर सकते हैं ना, और सबसे अच्छा किससे आता है? रेक्टली से ही आता है ना। तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों में रिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण को रोकने का क्या उपाय है? तो अगर मान लो बच्चों में क्या होता है, रिहाइड्रेशन हो जाता है, रिहाइड्रेशन हो जाता है मतलब पानी की कमी हो जाती है बच्चों में, तो कैसे इसको रोकेंगे, क्या उपाय करेंगे? तो ये दिया हुआ था क्वेश्चन। तो इसमें भी क्या है कि ये आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाएगा। तो अगर 0 से 6 साल का बच्चा, सॉरी 0 से 6 मंथ का बच्चा का पूछ रहा होगा, तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग से क्या करते हैं, उसका उपाय करते हैं। उसके बाद अगर उनसे 0 से 6 मंथ के बाद या उससे ज़्यादा का बच्चा होगा, तो उसके लिए ORS देते हैं, जिंक का टैबलेट देते हैं, उसका अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं। तो या फिर उसको घर से में बना हुआ जो भी नींबू पानी या फिर जो भी चीज़ें हैं, है ना, वो चीज़ें देते हैं, लिक्विड पदार्थ सारे देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या था, आपको डिपेंड करता है किस पे, आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, अब इतना ही क्वेश्चन मेरे पास आया था जो कि मैं आप लोगों को बताई हूँ। अगर आप भी एग्ज़ाम में बैठे थे और आप भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे होंगे तो ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि और कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो आए थे एग्ज़ाम में, तो ताकि मैं क्या कर सकूँ, उसका आंसर बता सकूँ, आप लोग को सॉल्यूशन लेकर आ सकूँ। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिएगा। कल भी मैंने ये बात बोला था, पर मुझे नहीं आया मेरे पास कोई भी क्वेश्चंस, तो मैं नहीं पता कर पाई कि कितना और क्वेश्चंस थे, कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो प्लीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठे होंगे और यह वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और कौन कौन से क्वेश्चंस थे। और ये सारे क्वेश्चन अगर सच में थे एग्ज़ाम में, तो आप यस ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच। कंप्लीट वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा। जो भी स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो कंटिन्यू लगे रहिएगा और हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को आधा से ज़्यादा तो मैं यहीं करवा दूँगी आप लोग को। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद कंप्लीट वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।